सभी भाइयों को जय माता जी की। मैं विजेंद्र सिंह कल्याणवत, श्री राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई कुलदीप सिंह तोमर और सभी हमारे राजपूत समाज के जो जागरूक भाई हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। अभी हम होटल डिप्लोमेट के बाहर खड़े हैं, जो कि ये सरदार पटेल मार्ग पर है। यहीं पीछे हमारे पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही होंगी। चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखा है इस पूरे रास्ते को जहाँ ये होटल पड़ता है। सिर्फ पुलिस ही पुलिस की गाड़ियाँ हैं चारों तरफ। मुद्दा ये था कि कल 22 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। 9वीं शताब्दी के एक राजा थे मिहिर भोज प्रतिहार, जिन्होंने बाहरी आक्रांताओं को, बाहरी आक्रमणकारियों को कई सालों तक भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वो इतने महान राजा थे जिनके चर्चे पूरा देश गाता है। उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, आर्यवर्त का रक्षक भी कहा जाता है। प्रतिहार वंशज जो हैं उनको अपना एक आइडियल मानते हैं। राजा नागभट्ट ने जो ये वंश शुरू किया था उसकी चौथी पीढ़ी में मिहिर भोज प्रतिहार थे। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इनका जो है राज था। मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान का हिस्सा और गुजरात जिसको गज्जर प्रदेश बोला जाता था, गज्जर प्रदेश के ये राजा थे। उस वजह से इनको गुजरात्रा और गुर्जर सम्राट और गुर्जर प्रतिहार ये उपाधियां दी गई थी। मैं आपको फिर स्पष्ट करने देना चाहता हूं, पूरे भारत के किसी भी इतिहास, शिलालेख, किसी भी पट्टिका में और यहां तक कि नागौद के जो वर्तमान राजकुमार हैं, राजकुमार अरुणोदय सिंह, उनका भी वीडियो आ चुका है। उन्होंने अपनी पूरी वंशावली भेजी है। योगी जी को भी हमने वो वंशावली भेज दी है। पूरी सरकारी मशीनरी के पास वो वंशावली हमने पिछले 5 दिनों में भेजी है। अलग अलग जो इनपुट तथ्य थे वो हमने भेजे हैं। लेकिन सरकार एक कुछ वोटों के चक्कर में इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है। एक राजनीतिक जो मुद्दा है उससे हमारी भावनाएं भड़काने का प्रयास सरकार कर रही है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इतिहास से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास है वो अपना सर कटा के बनाया था। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें रजपुत्र इसलिए कहा जाता है, रज यानी मिट्टी के पुत्र, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर कटवा दिए। पीढ़ियों की पीढ़ियां बलिदान हो गई और कई जौहर और साके हुए और इतने युद्ध हुए, उसमें क्षत्रियों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया। बलिदान देने वाले सब लोग थे, सब कौम थी, उन सभी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना त्याग बलिदान किया। और क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। 36 कौम की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्षत्रिय की उपाधि है। कुछ जो भाई हैं वो भाई हमारे राजस्थान में 2008 से संघर्षरत हैं। वो आरक्षण मांग रहे थे। आरक्षण में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में ये प्रस्तुत किया गया कि ये इतने पिछड़े हुए हैं कि इनको शेड्यूल ट्राइब में दर्जा दिया जाए, यानी कि एसटी से भी बैकवर्ड हैं। उसका एक सर्वे हुआ, उसमें माना कि ये लोग पिछड़े हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पशुपालन का काम करते थे, गाय भैंस चराने का काम करते थे और इनका काम कभी सेना में जरूरत पड़ने पर ये वहां युद्ध भी लड़े हैं। यानी ये ऐसी जाति है गुर्जर जो कभी कभार युद्धों में भी सम्मिलित हुई है। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज भी भारतीय सेना में बहुत गुर्जर भाई, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो गुर्जर और राजपूत का भाईचारा खराब करके भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक माहौल बनाकर आपसी जातियों को लड़वा रहे हैं, हिंदुओं को लड़वा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे कोई चीज अगर कचोटती है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के जितने भी सिपह सालार जो कि इतिहास के हमेशा पुरोधा रहे हैं, इतिहास के हमेशा पक्षकार रहे हैं, और रानी पद्मावती के मुद्दे पर जहां योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर इतिहास से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए। योगी जी, आप योगी हैं, आपने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 22 करोड़ की जनता का आप विश्वास जीतकर इस पद तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं बिष्ट परिवार से आते हैं। आपके पिताजी बिष्ट हैं और बिष्ट जो हैं वो भी पडियार और प्रतिहारों से ही निकले हुए हैं। यानी कि आप भी राजा भोज के ही वंशज हैं, मिहिर भोज प्रतिहार के ही वंशज हैं, नागभट्ट के वंशज हैं। अगर कल गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिभा का अनावरण होता है और सम्राट के आगे गुर्जर लगा दिया जाता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ जब किसी राजा के व्यक्ति के आगे टाइटल लगाया गया है। अभी तक तो पीछे लगता था सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, लेकिन पहले टाइटल लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मनोदशा क्रिएट की जा रही है जिससे जातियां आपस में लड़ें। उसी के फलस्वरूप हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूत समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ युवा ये कहना चाहते हैं कि इस महान व्यक्तित्व को किसी जाति में सिर्फ एक जाति का पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं बनाई जाए, उनको
सम्राट मिहिर भोज रहा जाए, उनको भारत के सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम से जाना जाए, उनको हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम से जाना जाए, अन्यथा जो इतिहास कहता है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम से जाना जाए। लेकिन कुछ लोग जो ये चाहते हैं कुछ सालों से इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि साहब राजपूत जो थे कहीं ना कहीं नेगेटिव थे, जबकि राजपूतों ने तब से लेके अब तक, इस पृथ्वी की शुरुआत से लेके आज तक इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, सर कटाए और आज भी कटवा रहे हैं। 1947 से लेके आज तक सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है, सबसे ज्यादा परम चक्र मिले हैं तो क्षत्रियों को मिले, राजपूतों को मिले। लेकिन इस कौम का स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का जो प्रयास कल हो रहा है, इसके फलस्वरूप हम दिल्ली आए थे। कालवी साहब को आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। घोड़ी बसेड़ा में एक मीटिंग आयोजित की गई थी वहां जाने के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस, सीआईए और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों की तादाद में फोर्स खड़ी कर दी गई और एक 70 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन और पुलिस से, राजपूत की आवाज न कोई दबा पाया है न कोई दबा पाएगा। यही प्रयास वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह ने किया था 2018 में, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है। और मैं नहीं चाहते हम कि योगी जी आपको कोई सत्ता में आने से रोके, हम चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर कल मूर्ति का अनावरण हुआ और उस पर गुर्जर सम्राट लिखा गया तो ये बात मेरी बिल्कुल याद रखना शासन प्रशासन कि योगी जी अगले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये राजपूत समाज के एक स्वाभिमानी व्यक्ति मान लो, संस्था मान लो, समाज की आवाज मान लो, किसी भी व्यक्ति का आप सलाह मान लो, चेतावनी मान लो, अनुदेशन मान लो, जो मानना है आप मान लीजिए। लेकिन अब ये होके रहेगा क्योंकि जो लोग इस कुत्सित षड्यंत्र को रच रहे हैं उनकी मंशा सरकार नहीं भाप रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर सरकार कल तक होश में आ जाए ठीक है, नहीं विरोध बहुत लंबा होगा और फिर हम अगले 4-5 महीने तक लगातार विरोध करेंगे जो जो हमारे तरीके हैं। और हमें आना है वोट की, हमें आता है वोट की चोट देना। अगर किसी को विश्वास नहीं हो, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी से पूछ लीजिए क्या हुआ था। यही पद्मावत और इतिहास का मुद्दा था जिस पर 3 सरकारें बदल गई थी। हम नहीं चाहते योगी जी के आपके अलावा कोई वहाँ आए, लेकिन ये आप भी चाहो कि कोई हमारे इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर जाए। जय माता जी की, जय भवानी।